कि हमारी जातक कथा है रुंझुन मृग। किसी जंगल में रुंझुन नामक एक दिव्य मृग रहता था। सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन माणिक, नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से शोभायमान था। मखमल में मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आँखें तथा तराशे स्फटिक से उसके खुर और सिंह सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियाँ भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता। जाहिर है कि रुंझुन एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रुंझुन की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। एक दिन रुंझुन जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चित्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहते हुए पाया। रुंझुन की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते हुए व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता हुआ व्यक्ति अपनी घबराहट में रुंझुन के पैरों को न पकड़ सका, उसके ऊपर ही सवार हो गया। नाजुक रुंझुन उसे झटककर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद कर बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर लाकर खड़ा किया। सुरक्षित आदमी ने जब रुंझुन को धन्यवाद देना चाहा तो रुंझुन ने उससे कहा, अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निसंदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रुंझुन पुनः अपने निवास स्थल को चला गया। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रुंझुन के साक्षात दर्शन कर लिए। रुंझुन की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रुंझुन को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रुंझुन को ढूंढकर लाने का आग्रह किया। सत्ता मद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा न सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में दिया जाएगा। ढिंढोरे की बात उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रुंझुन ने बचाया था। उस व्यक्ति को रुंझुन का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाफते हुए उसने रुंझुन का सारा भेद राजा के सामने उगल डाला। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रुंझुन के निवास स्थल को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने रुंझुन को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रुंझुन उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रुंझुन ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में ये कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रुंझुन ने बचाई थी। रुंझुन के मुख से तभी यह वाक्य हठात फूट पड़ा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, ना निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा ने जब रुंझुन से उसके संवाद का आशय पूछा तो रुंझुन ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रुंझुन की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर उसे रोष भी आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणावतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की। रुंझुन की विशिष्टताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रुंझुन ने राजा के अनुग्रह को नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थल को लौट गया।